गाइस क्या आपको पता है कि कार के पीछे लाइंस क्यों बनी होती है और क्रिकेटर्स की जर्सी यहाँ से उठी हुई क्यों होती है और इंडिया में ट्रक के पीछे ये लाइंस क्यों लिखी होती हैं और पायलट्स इस तरह से प्लेन के फ्यूल की बारिश क्यों कराते हैं। आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नंबर 1, आपने कभी कार के पीछे इन लाइंस को ऑब्जर्व तो किया ही होगा। मेरी तरह आप भी डिक्की में सामान रखते होंगे तो जरूर किया ही होगा, लेकिन आप इसके रियल पर्पस को नहीं जानते होंगे। असल में ये लाइंस नहीं बल्कि मेटल की वायर्स होती हैं, जिन्हें डीफॉगर लाइंस भी कहा जाता है और ये सिस्टम बस टॉप वेरिएंट्स कार में ही होता है। हाँ, कई सारी सस्ती गाड़ियों में भी ये पाया जाता है, पर हाँ, वहाँ पे स्टिकर वाला स्कैम होता है, मेटल नहीं होता है। मेटल से बने इन डीफॉगर्स का काम होता है कार के पीछे लगी बर्फ और वाटर वेपर्स को गर्म करके हटाना, जिससे कार में लगे इस वाले बटन से किया जाता है। हाँ, तो अब तो आपको पता चली गया होगा ना कि ये वाला जो बटन हमेशा दिखता था वो करता क्या है। नंबर 2, अगर आपने प्लेन को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो आपने भी कभी न कभी प्लेन में लगे इन रंग बिरंगी लाइट्स को तो जरूर देखा होगा, मगर क्या कभी आपने सोचा है कि एक्चुअल में इनका काम क्या होता है। दरअसल इनको नेविगेशन लाइट्स कहा जाता है, जिनको रात के समय में प्लेन के डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। रेड वाली लाइट प्लेन के लेफ्ट साइड में होती है और वहीं ग्रीन वाली लाइट राइट साइड में होती है, और इन दोनों के साथ एक व्हाइट कलर की लाइट भी होती है जो प्लेन के बैक साइड में लगी होती है। अब रात में इन्हीं को देखकर दूसरे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को पता चलता है कि बगल वाली प्लेन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है या राइट साइड है या फिर सीधा उसी एयरक्राफ्ट की तरफ है। बस इतना ही। नंबर 3, गाइस अब अगर प्लेन की बात कर ही रहे हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो पायलट होते हैं उनकी स्किन चिकनी क्यों होती है और क्यों भाई कोई पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तो हमें प्लेन के अंदर ऑक्सीजन मास्क को लगाने की जरूरत पड़ती है, और उसी ऑक्सीजन मास्क को पहनने में पायलट्स को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसीलिए वो चिकने बने रहते हैं। आई मीन टू से कि क्लीन शेव रहते हैं। हाँ, बहुत से एयरलाइंस में पायलट्स को मूछें और छोटी छोटी दाढ़ी रखने की इजाजत होती है, बट भैया आप पायलट बनकर KGF वाले यश भैया जैसे मजा नहीं ले पाओगे दाढ़ी का, ठीक है। नंबर 4, आपने क्रिकेटर्स और बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन के पीछे इस छोटी सी उठी हुई चीज के बारे में तो जरूर देखा ही होगा, मगर क्या आपको पता है कि आखिरकार ये चीज होती क्या है, क्या लगा हुआ है यार, और इसको किस वजह से यूज किया जाता है। तो असल में ये एक ब्रा टाइप की डिवाइस होता है। देखो, हंसना मत, पहले सुन लो। हाँ, तो ये ब्रा जैसी दिखने वाली डिवाइस में GPS लगा होता है, जो पहले तो कोई खिलाड़ी कितना चलता है बस ये बताता था, बट अब के समय में इसमें इतना ज्यादा अपग्रेड हो चुका है कि अब सिर्फ इसी से प्लेयर्स कितनी बार एक्सेलरेट करता है, कितनी बार डी एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड कितनी है, उसका हार्ट बीट क्या है, ये सब डिवाइस यहाँ से बता देता है। और इस डिवाइस को इन जैसे ही और भी बहुत से पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो गाइस इसको शर्ट के नीचे पहनते हैं, वरना क्रिकेट तो यार कॉमेडी शो बन जाता। नंबर 5, गाइस अब मैं आपको क्रिकेट का जो एक फैक्ट बताने वाला हूँ ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो, ये तो हमें पता ही है कि क्रिकेट में 3 स्टंप्स होते हैं, पर 2 या फिर 4 क्यों नहीं। तो गाइस ये तो आपको जानकर शौक लगेगा कि पहले ही क्रिकेट में 3 की जगह 2 स्टंप्स हुआ करते थे, जिनके बीच 6 इंच की दूरी हुआ करती थी, और पहले दौड़कर रन लेने के लिए इन्हीं 6 इंच के अंदर बैट को डालना पड़ता था, और अगर बॉल इन विकेट के अंदर से गुजरती थी तो आउट। मगर इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था, और वो ये था कि कभी कभार बॉल इसके बीच से इतनी तेजी से गुजरती थी कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि बॉल गुजर गई या फिर नहीं गुजरी, कि बैट्समैन आउट हुआ या फिर नॉट आउट है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के रूप में 2 की जगह 3 स्टंप्स का यूज किया जाने लगा। अब ये तो पक्का आपको नहीं पता था, है ना। नंबर 6, अगर आप स्काई स्क्रैपर्स वाली बिल्डिंग के फैन होंगे और अगर आपको इन बिल्डिंग्स के सीक्रेट जानना बहुत पसंद है तो ये वाला फैक्ट आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि ये ऊंची ऊंची इमारतों में ये खाली फ्लोर्स क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये फ्लोर्स को खाली रखने में उन्हीं का तो नुकसान होता है, पर गाइस फायदा भी तो तब होगा ना जब वो बिल्डिंग कॉन्टैक्ट से बच पाएंगे। दरअसल इन स्काई स्क्रैपर्स को बनाने से पहले ही इन बिल्डिंग कॉन्टैक्ट को बनाया जाता है, जिसमें स्काई स्क्रैपर्स की नंबर ऑफ फ्लोर्स के लिए बना दी जाती है। अब इसी नंबर ऑफ फ्लोर की लिमिट से बचकर अपने स्काई स्क्रैपर्स को और ऊंचा दिखाने के लिए उनके मालिक खाली छोड़ देते हैं, और दूसरा रीजन ये भी है कि एक खाली फ्लोर बिल्डिंग में लगी आग को फैलने से रोकता है। नंबर 7, अच्छा आप जस्ट इमेजिन करो कि आप और आपका फ्रेंड बहुत संघर्ष करने के बाद एक पायलट बन गए, बढ़िया अच्छा लग रहा है, बढ़िया पायलट बन गए। अब जब आपके कैबिन में दोनों के लिए खाना खाने को आता है तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यार आपके साथ तो भेदभाव हो रहा है। जहां आपके फ्रेंड को खाने के लिए पनीर टिक्का मिल रहा है, वहीं आपको सड़ा हुआ दलिया। वाह यार, गलती से भी इस भेदभाव के लिए आप धरने पे मत बैठ जाना, क्योंकि एयरलाइंस में ऐसा करना बहुत कॉमन है, और ऐसा करने का एक लॉजिकल पर्पस भी होता है। 2 पायलट्स को सेम खाना इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि अगर किसी के खाने में कुछ मिलावट हो तो वो सिर्फ एक ही पायलट पर अपना असर छोड़ पाए, क्योंकि भले ही प्लेन ऑटो पायलट मोड पर भी चल सकता है, पर ये रूल है कि केबिन में एक पायलट तो होना ही होना चाहिए। नंबर 8, आपने अगर कभी इस तरह के वीडियोस को देखा होगा जिसमें एरोप्लेन से फ्यूल को निकाला जाता है, तो आपके मन में भी ये पहला ख्याल तो आया ही होगा कि क्या ये वीडियो रियल है, और अगर रियल है तो प्लेन का पायलट पागल हो गया है क्या। पर ये वीडियो पूरी तरह से रियल है दोस्तों, और प्लेन से फ्यूल को बाहर निकालने की इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं,
और पायलट्स को ऐसा तब करना पड़ता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है। ऐसे ही बहुत से कारण हो सकते हैं, लाइक किसी मेडिकल सिचुएशन की वजह से प्लेन को जल्दी लैंड कराना पड़े या फिर एयर के डायरेक्शन की वजह से फ्यूल कम यूज हुआ हो। देखो, एरोप्लेन को हमेशा लैंडिंग के समय टेक ऑफ के वक्त से कम ही होना चाहिए ताकि वो बिना एक्सीडेंट के सेफ लैंड हो पाए। अच्छा, जब इतने बड़े अमाउंट में प्लेन से डेंजरस फ्यूल की बारिश कराई जाती है तो फिर क्या लोगों को इससे कोई हार्म नहीं पहुंचता है? इसीलिए फ्यूल डंपिंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा हाइट पे किया जाता है ताकि फ्यूल हवा में ही होकर खत्म हो जाए। नंबर 9, क्या वो फनी लाइंस याद है जो कुछ ऐसी हुआ करती थी? अब देखो, ये लाइंस तो बहुत अलग अलग तरह की हुआ करती हैं, पर जो एक कॉमन लाइन जो हर ट्रक में लिखी होती है, हॉर्न ओके प्लीज। तो गाइस, वो हॉर्न ओके प्लीज का मतलब तो हम सब जानते ही हैं कि अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो भैया हॉर्न दे दीजिए। पर ये बीच वाले ओके का क्या चक्कर है यार? तो वर्ल्ड वाइड सेकंड की एक थियरी के अनुसार यहाँ पर ओके का मतलब ऑन कैरोसिन, जिसे वर्ल्ड वाइड सेकंड से ही बहुत से ड्राइवर्स यूज करते आ रहे हैं। कैरोसिन का मतलब होता है कि ट्रक में डीजल के साथ साथ कैरोसिन भी यूज किया जा रहा है, जिससे पैसों की बचत हो जाती है, मगर उसमें आग लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और गाइस, इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए हॉर्न के बीच में ओके लिखा होता है। नंबर 10, इस स्टील स्केल को तो आपने अपनी लाइफ में यूज किया ही होगा और कई लोग यूज भी करते होंगे, पर क्या आपको पता है कि ये स्टील स्केल वोले क्यों बना होता है और क्या है इसका काम? अब आप में से ज्यादातर लोगों को पहले से ही पता होगा। दरअसल ये होल ना स्केल को कहीं पर भी तंग देने में काम आता है। अब क्योंकि ये स्केल बस स्कूल में ही यूज नहीं किया जाता है, इसे कई सारे कामों में मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो इसे टांगने में होल होना चाहिए ना, तो बस इसका पर्पस यही है। गाइस, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगी वीडियो नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। यार, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली बार मिलते हैं, ठीक है? चलो, और आप ऊपर के 2 वीडियो को और चेकआउट कर सकते हो।